नमस्ते, वेलकम टू सोलार स्टारो चैनल। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, जिसकी वजह से आज हमारी फैमिली 500 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिए। आपके लव्ड वंस के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपनी स्किल्स, अपनी डिविनिटी आप सबके तरफ और ज़्यादा स्प्रेड कर सकूं। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की जो रीडिंग है आपको 2 ग्रुप्स में मिलेगी। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये रीडिंग इस तरीके से है कि ग्रुप 1 में 0 to 30 ईयर्स, 0 से 30 साल की उम्र में जो भी आपके रिलेटिव्स थे, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, आपके साथ नहीं हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये आपको ग्रुप 1 में देखने मिलेगा। अगर आपके लव्ड वंस, पेरेंट्स, रिलेटिव्स 31 से 75 साल की उम्र में भगवान के पास जा चुके हैं, तो उनकी तरफ से जो मैसेजेस है ये आपको ग्रुप 2 में देखने मिलेंगे। तो इस तरीके से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रीडिंग हो रही है। आप उस तरीके से टाइम स्टैम्प्स पे जाके आपको जिस भी रीडिंग को देखना है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। जैसे कि आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, तो आपके कोई भी लव्ड वंस इस एज ग्रुप में से हो सकते हैं जो अब आपके साथ यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि धैर्य रखिए। अगर भी वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं भी है, तो भी वो सोल फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में, आत्म स्वरूप में हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो ग्रुप 1, अगर आपने ये ग्रुप सेलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है? एंसेस्टर्स हो सकते हैं या कोई भी लव्ड वंस, उनकी तरफ से ये क्या मैसेजेस हैं। ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आज चैनल हुआ है मुझे कि ये सिंगिंग बोल की हेल्प लेनी चाहिए, तो शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ग्रुप 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, जिनके रिलेटिव्स 0 से 30 साल की उम्र में भगवान आपके पास आ गए हैं, तो प्लीज़ बताइए कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आप देना चाहोगे उनके लव्ड वंस को। थैंक यू सो मच। ग्रुप 1 वालों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay. See your seeds grow. Next is unleash the wild within. एक और कार्ड लूँगी मैं, ड्रीम एंड जर्नी। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले तो आपकी ये जो भी लव्ड वंस है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये जो भी थे बंदे, जो भी आपके रिलेटिव थे, इनके जाने के बाद
इस दुनिया से जाने के बाद हो सकता है कि आपके घर में कोई नया मेहमान आया हो। नया मेहमान एज इन कोई नया जीव, कोई नई शायद कोई चाइल्ड बर्थ हुआ है, या आपका कोई आपने पेट लाया हो घर पे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उनके फॉर्म में वो फिर से लौट आए हैं। ओके, तो जो भी आपके फैमिली में ऐसा कोई नया पर्सन, कोई भी चाइल्ड बर्थ हुआ है, इमीडिएट फैमिली में हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली में भी हो सकता है, जहाँ पे भी चाइल्ड बर्थ हुआ है, ये बताया जा रहा है कि ये जो डिपार्टेड वंस थे आपके, उनका फिर से जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप उनकी केयर कीजिए, उनको प्यार दीजिए, जितना हो सके उनको नर्चर कीजिए। जिस तरह से भी आप पहले जो आपके साथ थे, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको जितना प्यार करते थे, जितना उनको सराहते थे, जितना उनके लिए केयर करते थे, उसी तरह से आप ये जो नया कोई जीव आया है उसके लिए केयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो दुख है ना, अपने अंदर दबा के रखा है आपने, प्लीज़ उस दुख को बाहर निकालिए। इस दुख से डील करने के लिए वो है आपके साथ, वो आपको एनर्जी देंगे, डिवाइन आपको पावर दे रही है, पर आप अपने दुख को बाहर आने दीजिए और उस दुख को हील कीजिए। हील करने के बाद आप खुद की पोटेंशियल देख पाओगे। आपको दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप दुख में हो, पर आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से रेडी हूँ, या मैं अपने आप को सुंदर तरीके से रखूँ, तो आप कर सकते हो। आप लोगों के बारे में सोचते हो शायद बहुत ज़्यादा कि मेरे घर पे ये हुआ है, या मेरा ये लव्ड वन अभी मेरे साथ नहीं है, तो क्या मैं सच धज सकती हूँ या नहीं, सच धज सकता हूँ या नहीं। लेकिन नहीं, आपको कहा जा रहा है आपके लव्ड वन की तरफ से कि वो आपको सुंदर तरीके से दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने आप की तरफ ध्यान दें, आप जैसे पहले रहते थे वैसे रहे, खूबसूरत रहे, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दें, अपने अपने इनर हीलिंग पे और अपने आउटर हीलिंग पे भी ध्यान दें। आपने अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखना छोड़ दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ इसे ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक लाइफ साइकिल है। एक साइकिल में एक पहिया आगे, एक पहिया पीछे घूमता है। उस तरीके से एक लाउड वन चला गया, लेकिन आपको आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपकी साइकिल कंप्लीट करनी है। ओके, एंड सबसे लास्ट में उनका मैसेज है ड्रीम एंड जर्नी। अगर आप देख सकते हो इस कार्ड में, यहाँ पे भी जो साइन है, इसी टाइप का साइन ये पूरा कार्ड में है ना। आपको वो कह रहे हैं कि आपका जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपको और ड्रीम्स देखने चाहिए। प्लीज़ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, ड्रीम्स देखिए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए अच्छे प्लान्स बनाइए और डिवाइन की मदद से उन्हें पूरा कीजिए। अपने लाइफ के लिए गोल रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, और सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मेरे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बचा अभी। लेकिन प्लीज़ आपको बताया जा रहा है कि आपके लव्ड वन कहीं भी नहीं गए हैं, वो आपके साथ ही हैं, और आपका जो जर्नी है वो आपको पूरा करना है। ड्रीम फॉर योरसेल्फ। आपके जो भी आजू बाजू में लोग हैं उनके लिए भी आप काम करना शुरू कर दीजिए, है ना। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो है कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपको कहा जा रहा है कि आपकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए कि आपको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों की बातें सुनकर आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इमोशंस आपको पता है, आप उसे किस तरह से रिलीज़ करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, पर आपको ज़रूर इन्हें रिलीज़ करना चाहिए। अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए।
अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कीजिए, ना कि लोगों की बातें सुन के लोगों को अच्छा लगे इसलिए कुछ करना है। ठीक है, टेक योर टाइम, गो स्लो एंड हील योरसेल्फ। ओके, इसी के साथ हम लोग देखेंगे टैरो से भी 2 मैसेजेस हम लोग देखेंगे। थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके लव्ड वंस की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो बहुत सुंदर मैसेज आपके लिए आया है ग्रुप 1। आपके लव्ड वंस जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं और आपको भी कह रहे हैं कि वो अलग रेल्म में पहुंच चुके हैं, रीबर्थ हो चुका है उनका। तो आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई रीसेंट पास्ट में अगर आपका लव्ड वन इस रेल्म से दूसरे रेल्म में पहुंच चुका है तो वो आपके अगर आप फीमेल हो तो आपके पेट से जन्म लेगा। ओके, और अगर आप मेल हो तो शायद आपके घर में उस आत्मा का फिर से जन्म होगा। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिर से मैं बता दूं कि अगर आप पेट रखते हो तो प्लीज़ उस पेट का बहुत सारा ध्यान रखिए, उसे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। कोई हो सकता है कि पेट भी आपका शायद इस रेल्म से दूसरे रेल्म चला गया है और आपको अभी तक उस चीज़ का बहुत दर्द है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि वो भी मूव ऑन कर चुके हैं, दूसरे रेल्म में जा चुके हैं, तो आपको भी आगे जाना है। इसी के साथ वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत सारा धन, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारी सक्सेस, ये हो सकता है जॉब में, करियर में, या आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें हो सकता है कि आप कोई नई ऊंचाई पे पहुँचे। इसी के साथ अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप डायलेमा में थे ये शुरू करूँ या ना करूँ तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो भी चाहिए, पैसा, रुतबा, ब्यूटी, विजडम, नॉलेज, जो भी चाहिए ये सारा आपके पास मौजूद है और आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी। आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होते हुए मुझे दिख रहे हो। और इसी के साथ हम लोग और भी ब्लेसिंग्स देखेंगे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू उनके लव्ड वंस की तरफ से, डिपार्टेड लव्ड वंस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। फाइल नंबर 1, डिपार्टेड वंस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू, थैंक यू। आपसे कहा जा रहा है कि आप चिंता ना करें, जो भी हुआ है वो सही हुआ है और ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा जो कहना बाकी था। ठीक है, अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजुरी और इलनेस। यहाँ पे ये हीलिंग और इंजुरी और इलनेस जो भी है वो किस चीज़ की हीलिंग होने वाली है, ये आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ की हीलिंग। ओवरऑल अगर इस दुख की वजह से आपने बॉडी में कुछ फिजिकली पेन या फिजिकली कोई डिसीज़ मैनिफेस्ट किया है इस दुख की वजह से, आपके लव्ड वन के जाने के दुख की वजह से, तो वो मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अ ब्लेसिंग फॉर सोलास एंड होप, या दैट इज़ व्हाट यू नीड, राइट। आपको ये दुख से बाहर आने के लिए ना आपको राहत मिल रही है, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको राहत मिलेगी, आपको शांत कर दिया जाएगा। मन में जो भी उथल पुथल चल रही है वो शांत हो जाएगी। अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। आप में से हो सकता है फाइल नंबर 1 कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ लाइफ के साथ, ये ऐसे हो गया है बहुत कम एज में, ये जो भी आपका पर्सन है आपकी लाइफ से चला गया है, तो कैसे आगे बढ़ना है आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डिवाइन और ये आपके जो भी लव्ड वन है डिपार्टेड, वो आपको ये रास्ता दिखाएंगे। ओके, सो डोंट वरी।
इसी के साथ ये स्पेशल मेरे जो कार्ड्स है ये मैं देखना चाहूँगी। ये सिर्फ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, ये भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग है, फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस। ऑलराइट, न्यू डोर्स, न्यू जॉब, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नया जॉब आएगा और आपको वो लेना भी है। अबेंडेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके टैरो कार्ड्स ने ये बताया ही था। और इसी के साथ आपको ये भी कहा जा रहा है, राइट इट डाउन। व्हाटएवर इमोशंस, जो भी इमोशंस आपके दिल में आ रही है, प्लीज़ उसे लिखते जाइए। और जब आप ये लिखोगे तो आपको समझेगा कि किस चीज़ से आप इतने त्रस्त हो, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और आप उन चीज़ों से बाहर आ सकते हो, उन्हें हील कर सकते हो। इसी के साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपके दिल में ख्वाहिशें हैं, जो भी विशेस हैं, उनको भी लिखिए। वो भी ज़रूर आपके एंसेस्टर्स या आपके डिपार्टेड लव्ड वंस की ब्लेसिंग्स की वजह से और आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स की वजह से ज़रूर आपकी विशेस पूरी होंगी। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। ओके, लिखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आप मन में सोचिए और हम लोग द बुक ऑफ आंसर्स में से देखेंगे कि आपके जो भी डिपार्टेड वंस हैं उनको उस सवाल का क्या जवाब देना है। आप कोई भी एक सवाल मन में कीजिए जो आप चाहते हो, जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल पा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिपार्टेड वंस ऑफ फाइल नंबर 1। थैंक यू एंसेस्टर्स ऑफ फाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। थैंक यू। यू विल गेट द फाइनल वर्ड। हो सकता है कि किसी चीज़ में आपको कोई फाइनल वर्डिक्ट या कोई क्लोजर नहीं मिला है, तो आपको ये क्लोजर मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आप जस्टिस की वेट कर रहे हो या आप कोई डिसीजन की वेट कर रहे हो, तो वो डिसीजन कोई भी आपके पर्सन आपके पहचान में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है, वो आपको बता देगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बट यू विल डेफिनेटली गेट अ क्लोजर। ओके, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू। तो यही थी आपके लिए रीडिंग, फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। और आप बहुत सारा धैर्य रखिए, अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ इस जो भी आपको मैसेजेस मिले हैं उनको फॉलो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और आपके लिए बहुत सारा प्यार, आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सोलार स्टारो को, और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और उनसे शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है ना, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो माय लवली सोल्स। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, आपके लव्ड वंस, आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स हो सकता है कि इस उम्र में इस रेल्म से, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए हैं। इनका एज ग्रुप हो सकता है 31 से लेके 75 ईयर्स, 31 से 75 वर्ष की आयु हो सकती है इनकी। इस दरमियान जिनकी भी इस रेल्म से दूसरे रेल्म में चले गए हैं जो भी लोग, उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, ये मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैं ये रीडिंग की शुरुआत सिंगिंग बोल से करूँगी। थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 के लिए उनके डिपार्टेड लव्ड वंस की तरफ से क्या मैसेजेस है, प्लीज़ हमें बताइए। आई कैन फील कि आपकी एनर्जीज क्लियर हो रही है। थैंक यू। ग्रुप 2
आपके डिपार्टेड लव्ड वंस की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 के लिए उनके डिपार्टेड वंस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। मैं और 2 मैसेजेस लेना चाहूँगी। वेरी गुड एंड ऑलराइट। ओके, सो सबसे पहले ग्रुप 2 आपसे जो कहा जा रहा है वो है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि आप अभी भी अपने आपके बारे में विक्टिम मेंटालिटी में हो, जैसे आपके लव्ड वन आपकी लाइफ से चले गए हैं तो उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, या वो ओल्ड लाइफ के साथ ही आप अभी तक कनेक्टेड हो। आप अपने लिए नया रास्ता नहीं चुन पा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको नई डायरेक्शन लेनी है। आपको जो आपके लिए सही है उस डायरेक्शन में आपको जाना है। ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आए और आप उसे ले या ना ले इस कश्मकश में हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ थिंक इन दैट न्यू डायरेक्शन। ओके, इसी के साथ आपको कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ये भी हो सकता है कि आप आपकी कोई हैबिट्स या आपके कोई लाइफ के पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई लाइफ साइकिल्स हो सकती है जो आपको आपके एंसेस्टर्स के जैसे ही आप जी रहे हो। ओके, और उसमें फंसे पड़े हो, तो आपको कहा जा रहा है कि ये हील करके आप आगे बढ़ सकते हो। आप अपने आप को सुधार सकते हो, आप अपने लाइफ को अलग डायरेक्शन दे सकते हो, जिससे कि आप नई लाइफ अपने लिए प्रॉस्परस नई बेटर लाइफ अपने आप के लिए जी सकते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, लास्ट मैसेज है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। शमन, ये एनर्जी जो है शमनिक एनर्जी, ये आपको बता रही है कि प्लीज़ आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने डिवाइन पे, अपने एंसेस्टर्स पे, अपने ओल्ड पीपल जो भी थे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपकी फैमिली के कोई भी बड़े बुजुर्ग थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। उनकी बातों को उनके टीचिंग्स को याद रखिए, उन्होंने क्या सीख दी थी उसे याद रखिए, और फॉरगिव कीजिए अगर उन्होंने आपसे कोई गलत किया है, कभी आपको उनकी वजह से तकलीफ़ हुई है तो उनको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। यही आपसे कहा जा रहा है। ये विजडम की भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई नॉलेज आया हो, कोई स्किल, कोई टैलेंट आया है आपके बुज़ुर्गों से, तो आपको कहा जा रहा है कि उस टैलेंट के ऊपर काम कीजिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। इसी के साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भी ओल्ड हैबिट्स हैं उनको आपको छोड़ना होगा, ताकि आप नई चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। शेड ओल्ड स्किन। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपको पास्ट में से रिकवर होना है और अपने आप में नई चेंजेस, नई हैबिट्स डालनी है, नए थॉट पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि आपका जो एक ब्रेन का पैटर्न होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है, ओके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसे, तो आपको वो चेंज करनी है। आपका एक माइंडसेट है वो चेंज करना होगा। आप पुराने तरीके से अगर आपके एंसेस्टर्स की तरह उनके जो पास्ट बिलीफ्स थे उनकी तरह अगर आप सोचते हो तो आपको उसमें से बाहर आना है। आपको नई तरीके से सोचना है हर चीज़ को। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, अगर उनको एक कोई फैमिली बिजनेस आप रन कर रहे हैं समझो, तो वो फैमिली बिजनेस में जिस तरीके से वो रन करते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही उसे चलाएं। आप किसी और तरीके से भी उसे चला सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए या कोई नए तरीके अपनाइए, कोई मार्केटिंग स्किल्स यूज़ कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ नई चीज़ों को अपनाइए, तो ही नई बिगनिंग होगी और आप इस पैटर्न में से भी बाहर आओगे। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं टैरो में से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
थैंक यू। ग्रुप 2 के लव्ड वंस जो है, डिपार्टेड वंस, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 के लव्ड वंस की तरफ से क्या मैसेजेस है? थैंक यू। एम्परर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिर से वही बात आपके लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ डोंट बी सो रिजिड, ओके। बहुत ज़्यादा अगर आप रिजिड हो, आप उन्हीं पैटर्न्स में फंसे पड़े हो, उन्हीं चीज़ों में फंसे पड़े हो, तो प्लीज़ वहाँ से बाहर निकलिए। उनकी सीख को याद रखना है, उनका विजडम नॉलेज याद रखना है, लेकिन आपको अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, ये बताया जा रहा है। और अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, आपकी कोई चीज़ें मूव नहीं हो पा रही है, आई कैन सी स्टैग्नेंसी आई हुई है आपकी लाइफ में फ़िलहाल, तो ये जो भी रुका हुआ काम है या जो भी है, इसे मूव करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ नए डायरेक्शन में कोशिश करें, ठीक है। आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत है, आपको मेथड्स बदलने की ज़रूरत है। आप रिजिड मत बनिए, बी लिटिल फ्लेक्सिबल, बी लिटिल ओपन टू न्यू सजेशंस। नए टाइप की मार्केटिंग हो सकती है, नए टाइप के एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, ये आपको शुरू करने की ज़रूरत है। या अगर आपके एंसेस्टर्स जॉब करते थे तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिजनेस भी ट्राई कर सकते हैं सोच परख करके, क्योंकि आपके लिए वो विजडम मौजूद है, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है। आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपके एंसेस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और ये रिजिडिटी छोड़ के अपने आप के लिए नया रास्ता चुनना है। हो सकता है आपको फ़िलहाल लग रहा है कि ये नया रास्ता अननोन है, तो मैं पता नहीं ये लूँ या ना लूँ, पर नहीं, आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ टेक दैट डायरेक्शन, प्लीज़, ओके। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके लव्ड वंस की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके लव्ड वंस की तरफ से, डिपार्टेड लव्ड वंस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं? ग्रुप नंबर 2 के लिए डिपार्टेड लव्ड वंस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है? देखिए, अ ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर। आपको ऑल द टाइम बताया जा रहा है कि प्लीज़ आप एक न्यू वेंचर स्टार्ट कीजिए। आपके लिए नई चीज़ें आएंगी, आपको वो नई चीज़ों के साथ जाना है। प्लीज़ डू इट, ओके। थैंक यू। अ ब्लेसिंग ऑफ द एयर। अगेन दिस इज ऑल्सो टॉकिंग कि आपके पास पूरी नॉलेज होगी, आपको जो भी करना है आपको गाइडेंस मिलेगा, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हो सकती है, आप सोच भी रहे हैं कि नई डायरेक्शन में कुछ करें, लेकिन आपको डर लग रहा था कि ये जो भी पुश्तैनी हम लोग करते आए हैं, क्या हम उसे छोड़ें या हम लोग अपना नया शुरू करें। तो आपको बताया जा रहा है कि आप नया शुरू कीजिए, ओके। और एक ब्लेसिंग, ओके ओके, मैं तीनों लूँगी। ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर्स। हो सकता है आपके फादर हेवन में है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको उनका सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, और उनकी आदतें, जो अच्छी आदतें थी, वो आप अपने अंदर लाएंगे तो आप भी उनकी तरह राजा बन सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको फ्री रहना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ राजा बने पड़े हैं और एक बार हो गया, ये सक्सेस मिल गई, अब आगे आप नहीं सोच रहे हो चलो यही पैटर्न फॉलो करते जाए। ये नहीं आपको करना है। आगे बढ़ने के लिए आपको और नई चीज़ें ट्राई करने के लिए बोला जाए। अब ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप। हो सकता है कि आपके लिए नए फ्रेंड्स आए, जो नए फ्रेंड्स हो वो आपको गाइड करे कि किस तरीके से आप नए वेंचर में आगे बढ़े। एंड लास्ट, a blessing to find your way. Definitely that is what you are looking for and you need, right? आपको ये रास्ता पता होना चाहिए कि किस तरीके से आगे बढ़े, आप उसी के लिए उनसे गाइडेंस भी मांग रहे हो, तो आपको ये गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ हम लोग देखेंगे ये जो स्पेशली चैनल्ड मैसेज है एंसेस्टर्स की तरफ से, ये आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप 2 एंसेस्टर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, मुझे 3 ही चाहिए थे और 3 ही आए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। यिन एंड यांग।
आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिवर हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको रिसीव करना भी आना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्प ऑफ़र कर रहा है, तो आप कह देते हो कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मुझे आता है, इट्स ओके। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ हेल्प जहाँ से भी आ रही है उसे नाप तोल के आपको ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। कोई गाइडेंस भी हो सकता है, आपको लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन नाउ। आप अभी भी ना पास्ट में जा रहे हो कि कैसे, अगर आपको कोई चीज़ करने में रोका गया है पास्ट में, तो आप अभी भी सोचते हो शायद मैं तब वो करता तो अच्छा होता, या जो भी है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अब तो आपके हाथ में जो टाइम है ना, अब इस टाइम पे फोकस कीजिए, पास्ट में मत जाइए या फ्यूचर में भी मत सोचिए। आप बस अभी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो आपकी ही जीत होगी। नेक्स्ट इज DNA हीलिंग। यस, दैट इज व्हाट आई वाज फीलिंग फ्रॉम दिस कार्ड। जो आपके लिए कार्ड आया है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। यस, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको DNA हील करना है। आपका DNA हील करना है मतलब हमारा जो DNA होता है वो हमको ट्रेट्स देता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी आदतें, हमारे लुक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो पुश्तैनी हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से हमें आती हैं, ये DNA की वजह से होते हैं, राइट। तो हमें कहा जा रहा है कि भले ही तुम्हारे DNA की वजह से तुम्हें कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ आदतें हो सकती है, कुछ तुम्हारे गुण हो सकते हैं, तुम्हारा नेचर हो सकता है, स्वभाव हो सकता है, लेकिन उन्हें हील करने की, उन्हें बदलने की ताकत तुम रखते हो। अगर तुम नाउ में फोकस करो, अपने आप के अभी के प्रेजेंट टाइम में फोकस करो, तो तुम अपने DNA तक को हील कर सकते हो। और आपको कहा जा रहा है कि आप ये करो, आपको ये करना चाहिए। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। अगर पास्ट में आपके एंसेस्टर्स को जॉब में सक्सेस ना मिली हो या बिजनेस में सक्सेस ना मिली हो, तो आप ये मत सोचिए कि नहीं हमारे घर में तो बिजनेस चलता ही नहीं है, हमारे घर में तो जॉब में ही रहना पड़ता है, या हमारे घर में जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा अगर ये पुरानी कोई सोच आपने सुन के रखी है, कोई बिलीफ्स आपने बना के रखे, तो उन्हें उनसे बाहर निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, ओके। और ये आपके हाथ में है, ये भी कहा जा रहा है। प्लीज़ बी ओपन टू रिसीविंग गाइडेंस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप ओपन रहिए ना, ये जो भी गाइडेंस आपको, जैसे आज ये टैरो रीडिंग से आ रही है, कोई और जगह से भी आ सकती है, कोई आपको गाइड कर सकता है पॉडकास्ट के थ्रू, या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ लो आप, या इंटरनेट पे कुछ मिल जाए आपको, या कोई बुक में से मिल जाए, ऐसी कोई भी चीज़ है। प्लीज़ बी ओपन टू सजेशंस, बी ओपन टू न्यू मैसेजेस, एंड इनसे आप अपने DNA को हील कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप प्रोफेशनली DNA हीलिंग कराओ, ओके। देयर आर प्रोफेशनल्स जो DNA हीलिंग करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो, अपने DNA को हील कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि कोई भी और क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, तो हम लोग बुक ऑफ आंसर से भी देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको उस सवाल का क्या जवाब देना चाहते हैं। प्लीज़ सोचिए जो क्वेश्चन, अगर आपके एंसेस्टर्स अभी आपके सामने आके खड़े हैं, तो आप उनसे क्या पूछोगे, ओके। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्वेश्चन को मन में दोहराइए, और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के एंसेस्टर्स उनको क्या जवाब देना चाहते हैं। थैंक यू। डोंट गेट कॉट अप इन योर इमोशंस। यस, एग्जैक्टली। हो सकता है ग्रुप 2 आपके साथ ये हो रहा हो, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, आपके साथ ये हो रहा है कि आप पुराने ख्यालों में ही अभी भी रहते हैं, और उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थी, अगर कोई पुराना वाकया है, आप उससे दिल में दोहराते रहते हो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उस टाइम पे मुझे इतना बुरा लगा, उस टाइम पे मुझे इतना हर्ट हुआ, उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। आप उन्हीं इमोशंस में बार बार जा रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको नहीं करना है। आपके जो भी लव्ड वन थे डिपार्टेड, वो मूव ऑन कर चुके हैं। आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी मूव ऑन कीजिए। और सिर्फ फिजिकली मूव ऑन करना नहीं होता है, आपको उस साइकिल में से बाहर आना है और अपने आप को हील करना है, ओके। तो यही सारे मैसेजेस आपके लिए थे ग्रुप 2। आई होप इससे आपको मदद हुई है, और जिनको भी ये सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को
लोगों तक पहुंचाइए और मेरे इस चैनल को सोलास टैरो को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।